आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है यूरेनियम एनरिचमेंट, जिसका मतलब है कि यूरेनियम की माइनिंग के बाद यूरेनियम मेटल को प्योरीफाई करना, क्लीन करना, कंसंट्रेट करना, और इसलिए ये प्रोसेस किया जाता है ताकि इसने जो मुख्तलिफ रिएक्शंस के अंदर इस्तेमाल होना है वहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन ज़रूरी है। सो यूरेनियम एक सिल्वरी वाइट मेटेलिक कलर का एक केमिकल एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 92 है, और जितने भी नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं इन सब में से हाईएस्ट एटॉमिक नंबर यूरेनियम का है। अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें तो इसकी कॉस्ट 3 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस पर केजी है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब यूरेनियम की माइनिंग की जाती है तो उस ऑर के अंदर यूरेनियम के जो बाकी आइसोटोप्स होते हैं उनका मिक्सचर भी शामिल होता है। यानी जो माइनिंग प्रोडक्ट होती है उसके अंदर जो मिक्सचर होता है उसमें 99.3% यूरेनियम का जो आइसोटोप है यूरेनियम 238 वो पाया जाता है। इसी तरह 0.7% यूरेनियम 235 और 0.01% यूरेनियम 234 दस्तयाब होता है। जो यहाँ पे यूरेनियम 235 है इसको हमने जो है वो इस प्रोसेस की मदद से कंसंट्रेट करना होता है, और मोस्टली हमें यही रिक्वायर्ड होता है मज़ीद प्रोसेसिंग के लिए। सो इसी की कंसंट्रेशन जो है उसको हम यूरेनियम एनरिचमेंट का प्रोसेस कहते हैं। सो जितने भी न्यूक्लियर फ्यूल हैं उसके अंदर यूरेनियम 235 का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। सो हम इसको कंसंट्रेट करते हैं ताकि न्यूक्लियर रिएक्टर में इसको एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जा सके। यूरेनियम की एनरिचमेंट के लिए इस माइनिंग और को लेके जाया जाता है प्लांट पे और वहाँ पे कन्वर्जन की जाती है, यानी यूरेनियम को एक केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे किया जाता है? यूरेनियम को रिएक्ट करवाया जाता है क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड के साथ, और इस तरह UF6 हासिल होता है जिसको हेक्साफ्लोराइड कहते हैं। हेक्साफ्लोराइड क्या चीज़ है? ये जो है इसका कंपाउंड ये मुश्तमिल होता है 1 एटम यूरेनियम और 6 एटम फ्लोरीन पर। सो इसमें क्या एबिलिटी है? इसकी एबिलिटी ये है कि ये स्मॉल टेम्परेचर पे अपनी स्टेट को चेंज कर देता है, और इसके अलावा जो इसकी स्टोरेज होती है या ट्रांसपोर्टेशन होती है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो या सॉलिड फॉर्म में हो, तो उसके लिए कोई ज़्यादा एक्सट्रीम प्रेशर और टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे आप इस ट्यूब में एक सैंपल देख रहे हैं जो कि सॉलिड यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड क्रिस्टल पर मुश्तमिल है। यूरेनियम की प्योरिफिकेशन यानी एनरिचमेंट के लिए सबसे जो पहला इकोनॉमिकली और सक्सेसफुली प्रोसेस डेवलप किया गया वो था गैसियस डिफ्यूजन का प्रोसेस। गैसियस डिफ्यूजन प्रोसेस एक सेपरेशन मेथड है, और इस मेथड का प्रिंसिपल है डिफरेंस इन मासेस। यानी जो और है उसके अंदर क्योंकि तीनों आइसोटोप्स मौजूद होते हैं यूरेनियम के, सो तीनों के जो मासेस हैं वो अलग अलग होते हैं। सो मेनली जो अमाउंट मौजूद होती है वो यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 की होती है। सो इन दोनों के दरमियान जो मास है उसका डिफरेंस होता है, और हमें क्या चाहिए? हमें यूरेनियम 235 चाहिए जिसको हमने मज़ीद प्रोसेस में इस्तेमाल करना है, और इसका मास इसलिए जो है वो यूरेनियम 238 से ज़्यादा होता है क्योंकि यूरेनियम 235 के अंदर यूरेनियम 238 के मुकाबले में 3 ज़्यादा न्यूट्रॉन्स होते हैं। सो इसलिए इसका जो मास है वो ज़्यादा होता है, और इसी मास डिफरेंस की बेस पे सेपरेशन की जाती है। गैस डिफ्यूजन प्रोसेस में
अगर मासेस का डिफरेंस है तो जो लाइटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो हैवियर के मुकाबले में ज़रा जल्दी ट्रैवल करेंगे। जो स्पेशल फिल्टर्स हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं इस सेपरेशन पर्पस के लिए, उनको बैरियर्स या पोरस मेम्ब्रेन्स का नाम दिया जाता है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो फीड है हमारी वो यहाँ पे है, जहाँ पे मेरा कर्सर है, और वो एक ट्यूब में से गुजर रही है। यहाँ पे इस ट्यूब के जो सरफेस है ये मेम्ब्रेन्स पर मुश्तमिल है, और यहाँ पे जो यूरेनियम 235 है वो इन मेम्ब्रेन्स में से पास हो रहा है। यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस भी है। ऑफ कोर्स प्रेशर डिफरेंस होगा तो उस मेम्ब्रेन में से जो मटेरियल है वो पास करेगा। यहाँ पे लो प्रेशर होता है इन दोनों जगहों पे, और दरमियान में ज़्यादा प्रेशर होता है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आपको पता है ट्रेवलिंग होती है मास की। ये क्योंकि गैसियस फॉर्म में है, यहाँ से इस मेम्ब्रेन में जो U235 है वो पास होगा, और इसको हम सेपरेट कर लेंगे, और इसी तरह इस की सेपरेशन की जाती है यूरेनियम 235 की। तो सेपरेशन का ये प्रोसेस जो है वो लार्ज स्केल पे किया जाता है, और एक से ज़्यादा इक्विपमेंट सीरीज में लगाए जाते हैं। जो डिप्लीटेड फ्रैक्शंस होती हैं उनको रिसाइकल कर लिया जाता है, और जो हमारी इनरिच्ड यूरेनियम है उसको जो है वो सेपरेट कर लिया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह सीरीज में इन इक्विपमेंट्स को लगाया जाता है इस सेपरेशन पर्पस के लिए। यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए जो लेटेस्ट प्रोसेस इस्तेमाल किया जा रहा है यूनाइटेड स्टेट में, उसका नाम है गैस सेंट्रीफ्यूज प्रोसेस। इस डायग्राम से आप इसको समझ सकते हैं। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235 का मिक्सचर होता है, और दोनों के जो मासेस हैं वो अलग अलग होते हैं, और मास डिफरेंस की वजह से ही इनकी सेपरेशन की जाती है। यहाँ पे जो फीड इंटर की जा रही है वो एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन में इंटर की जा रही है, जो कि ऑफ कोर्स उसको रोटेट करेगी, और उस रोटेशन के दौरान सेपरेशन होगी। और यहाँ पे क्योंकि दोनों किस्म के आइसोटोप्स हैं, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, जो यूरेनियम 238 हैं वो क्योंकि लाइटर वेट हैं, वो चले जाएंगे इस सेंट्रीफ्यूगल जो मशीन होगी इसकी वाल के साथ जाके अटैच होंगे, जबकि यूरेनियम 235 के जो पार्टिकल्स हैं वो इस सेंटर जो ट्यूब है इसमें से आउटलेट की तरफ चले जाएंगे, और इस प्रोडक्ट को हम इनरिच्ड UF6 कहेंगे। और फिर ये मुख्तलिफ आगे सीरीज में सेंट्रीफ्यूगल मशीन्स लगी होंगी, तो ये वहाँ पे इंटर होंगी जाके। यानी कोई एक मशीन नहीं होती, बल्कि सीरीज में, जिस तरह हम पिछले मेथड में हमने देखा कि सीरीज में लगी हुई थी, तो यहाँ पे भी एक सीरीज होती है। जो डिप्लीटेड UF6 है इसको दोबारा रिसाइकल कर लिया जाता है। इस तरह इनकी सेपरेशन की जाती है।